बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ अल्लामा साद शरीफ साहब ने स्पीच की स्वीडन के खिलाफ, तो अल्लामा साद शरीफ साहब काफ़ी गुस्से हुए उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों पर। और फिर आखिर पर क्या हुआ कि अल्लामा साद शरीफ साहब ने यह कहा कि जो हमारे हमसाए हैं उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। इससे ये ज़ाहिर था कि आपने ये जो जंग लड़ी ये इक़्तिदार की खातिर लड़ी, आपने ये जंग इक़्तिदार की खातिर लड़ी और इक़्तिदार के लिए आप ये जंग लड़ते रहे, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं लड़े। तो इस पर नाज़रीन जो तालिबान की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो तालिबान ने इस स्पीच पर अपना मौक़िफ़ जो है ना अल्लामा साद शरीफ साहब के हवाले से दिया है, उसमें नाज़रीन उन्होंने कहा कि देखें साद शरीफ साहब, आपने जो बात की आप हक़ाइक़ को सबसे पहले जानिए कि हमने 1996-97 में भी एक अपनी इस्लामी हुकूमत कायम की, अपने मुल्क के अंदर बातिल के निज़ाम को गिराया, बातिल कुव्वतों को शिकस्त दी, जबकि 75 ईयर से यानी 75 साल से आप पाकिस्तान में ऐसा ना कर सके। आपके उलमा कराम ऐसा ना कर सके, बल्कि आपके उलमा कराम का इस निज़ाम के हवाले से फतवे मौजूद है सरकारी सतह पर। आपके जो उलमा कराम हैं वो इस निज़ाम को इस्लामी निज़ाम भी मानते हैं और कहते भी हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल रहा है हम इस निज़ाम के साथ खड़े। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या 75 साल में और हमने फिर अमेरिका को शिकस्त दी, 20 साल हमने जद्दोजहद की, जंग लड़ी, हमने फिर बातिल के निज़ाम को गिराया। क्या आपने 75 ईयर के अंदर आपके उलमा कराम ने क्या ऐसा किया? क्या आपकी किसी मजहबी जमात ने ऐसा किया? बल्कि आपके लोगों ने हमेशा जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट ने काम किया, चाहे वो लाल मस्जिद हो गई, चाहे वो हमारे खिलाफ जिस तरह से अमेरिका को अड्डे दिए गए, और इसके अलावा जो भी काम हुआ आपके उलमा कराम के फतवे मौजूद थे, आप देख सकते हैं। तो फिर बताइए इस्लाम के साथ गद्दारी हमने की या फिर आपके मुल्क के अंदर बसने वाले उलमा कराम ने की? फिर उन्होंने कहा कि आपने हमें कहा कि आपने इस्लाम के लिए जंग नहीं लड़ी, हमने इस्लाम के लिए ही जंग लड़ी। जब अशरफ गनी की हुकूमत बनी, हामिद करज़ई की हुकूमत बनाई गई, तो हमें ये ऑफर हुई, ये उन्होंने कहा, किसने कहा कि ये मुल्ला उमर के बेटे कहने कि हमें ऑफर हुई कि आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें और आ जाएं, इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए। हमने नहीं, हमने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने बल्कि ये जंग लड़नी है, जदोजहद करनी है। हम ये किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम इस निज़ाम के नीचे जो एक गैर इस्लामी निज़ाम है इसके नीचे हम किसी भी सूरत इक़्तिदार में नहीं है। हमें तो उस वक्त भी इक़्तिदार मिलता था जो आपने हमें इक़्तिदार का ताना दिया। हमें अपने बच्चे मरवाने की, यानी अगर जो हमारे बच्चे मारे गए वो भी जरूरत नहीं थी, शहीद जो हुए उनको भी शहीद करवाने की जरूरत नहीं थी। हमें जो इक़्तिदार मिलता था उस वक्त भी, लेकिन हमने साफ इनकार किया। हमने कहा कि नहीं, जब तक एक भी इस निज़ाम को मानने वाला उस सिस्टम में मौजूद होगा हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि किस आलिम दीन ने आपके एस्टेब्लिशमेंट को या आपके जो पार्लिमान में बैठे हुए लोग हैं उनको कभी ललकारा और कहा कि यह निज़ाम गिराओ, या उस निज़ाम को गिराने के लिए जेल में गया हो पाकिस्तान की 75 ईयर? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इक़्तिदार से उन्होंने कहा कि देखें, जब हमने आज़ादी हासिल की 2021 के अंदर, 2021 से लेकर 2023 तक आप हमें बताएं कि दुनिया के किस इस्लामी मुल्क ने या दुनिया के किस गैर इस्लामी मुल्क ने हमें तस्लीम किया है? साद रिजवी साहब, ये किसने कहा? ये मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब साहब का कहना है।
जो कि वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने ये सवाल किया साद साहब के साथ साहब हमें ये बताएं कि इस्लामी दुनिया के 57 मुमालिक, इस्लामी दुनिया के 57 मुमालिक और गैर इस्लामी मुमालिक जितने भी 206-7 मुमालिक हैं, क्या किसी एक ने भी हमें एक्सेप्ट किया है? क्या किसी एक मुल्क के अंदर भी हमारा सफीर गया है? ऐसा नहीं है। हमारे स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, मुनक़ता हैं। आप पाकिस्तानियों के सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं, आप उनके साथ तिजारत भी कर रहे हैं, आप उनके साथ सफारत भी कर रहे हैं। क्या आपने ये तहरीक चलाई कि वहां का सफीर पाकिस्तान से चला जाए और पाकिस्तान का सफीर वहां से चला आए? क्या ऐसा हुआ है? जब हमारे स्वीडन के साथ ताल्लुकात नहीं, जब हमारी स्वीडन के साथ तिजारत नहीं, हमारा तो उनके साथ कुछ नहीं है, और उन लोगों ने हमें आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे मुल्क के अंदर शरई इस्लामी निजाम, शरई इस्लामी सजाएं जो है वो इस वक्त नाफिज हैं, लोगों को मिल रही है, मुसलमान को। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा है? ऐसा नहीं है। फिर आपने कहा कि कुरान मजीद की गुस्ताखी, कुरान मजीद की गुस्ताखी पर उन्होंने कहा कि हमें दुख हुआ है, हमें तकलीफ हुई है। हमारे वज़रा ने मीडिया के ऊपर आकर इस चीज की मजम्मत की, पूरी दुनिया को बताया कि हम ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुआशी तौर पर हमारे ऊपर पाबंदियां, हमारे असासे अमेरिका मुंजमद कर चुका है। इसके बावजूद भी हमने इस्लाम की सर बुलंदी के लिए अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया, यूरोपीय यूनियन के आगे सर नहीं झुकाया, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए अपने मुल्क के अंदर इस्लामी सजाएं लोगों को दी और वो निजाम नाफिज किया और वो सजाएं मिल रही हैं। क्या आपके मुल्क के अंदर कहीं पर भी जो आपके 4 सूबे हैं, जो आपके सिटी, किसी एक एरिया में भी मुझे दिखा दें जहां पर किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को, किसी बदकार को, किसी जानी को, किसी शराबी को, किसी चोर को, किसी करप्ट को सजा दी गई हो इस्लाम के मुताबिक। उन्होंने कहा कि हम इन तमाम लोगों को जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे चुके हैं, हमने जंग लड़ी है, हम जंग लड़ चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी नहीं, आपके पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर पाबंदी नहीं। आपके मुआशी ताल्लुकात आज भी स्वीडन से जुड़े हुए हैं। आप साबित करके दिखाएं हमारे मुआशी ताल्लुकात। आप हमें ताना देते हैं, आप अपनी हुकूमत को ताने दें जो रोजाना मिलते हैं, और कोई आप अपना हुक्मरान बताएं कि जिसके यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुक ना हो, जिनकी जायदादें ना हो, और आप हमारा कोई हुक्मरान दिखाएं कि जिनके यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुक हो और वहां पर जायदादें हो। तो फिर बताइए इस्लाम का खैर खा कौन है? क्या इस्लाम के खैर खा आपके उलमा कराम हैं, मजहबी जमातें हैं, या हमें इस चीज का दुख हुआ, हमने जद्दोजहद की, हमने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी? आपने कहा कि इस्लाम के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम के लिए ही कुर्बानियां दी, अपने बच्चों को शहीद करवाया, लेकिन आपने हमें यह ताना मारा। और हमारे आज भी स्वीडन के साथ ताल्लुकात नहीं। हमारा कोई सफीर दिखाएं जो स्वीडन में तैनात हो, या स्वीडन का कोई सफीर दिखाएं जो हमारे मुल्क में तैनात हो। ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वजाहत की है। इस चीज को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर कितनी पाबंदियां हैं। उन्होंने फिर भी वो तमाम के तमाम कानून लागू किए हुए हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं है। तो सरकश रियासत कौन हुई? ये तमाम चीजें उन्होंने की हैं क्योंकि उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि हमने 20 साल जदोजहद की, शुहदा ने कुर्बानियां दी, और उन कुर्बानियों को आप ताने दें, लेकिन आपके अपने मुल्क के, आपके अपने वजारत उज़्मा के जो इस वक्त मिंबर हैं शहबाज शरीफ, वो जाकर खुद गुस्ताखों को मिले और आपके उलमा किराम की जबान से एक लफ्ज ना निकले, फिर भी आप हमें ताने दें। आप किस मुंह से हमें ताने देते हैं? सबसे पहले आप वो काम अपने मुल्क में करें। क्या यह गुस्ताखी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं हुई ना,
ना ही हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। हमने तो सबसे रिश्ता नाता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर तोड़ा हुआ है। अगर हम आज भी उनकी बातें मान लें तो हमारे ऊपर पाबंदियां भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नाज़रीन मुल्ला याकूब की जानिब से रद्द अमल है जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।